नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलनरत है, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन वो आंदोलन लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सीपीआई से एमएलसी हैं संजय सिंह। नियोजित शिक्षक के बात को सरकार डिप्टी सीएम से मुलाकात किए, आश्वासन भी मिला है, उसके बाद भी नियोजित शिक्षक आंदोलनरत हैं। जब तक कि बातें हुई है, सकारात्मक बातें हुई हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, शिक्षा मंत्री से भी बातें हो रही हैं, सकारात्मक बातें भी, आश्वासन भी मिलता है। उसमें कुछ तो जो बयान शिक्षा मंत्री के आए हैं, घोषणा हुई है कि अब 3 ऑफलाइन और 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ये हमारी मांग थी। हमारी मांग ये भी थी कि हम लोग तो ये मांग करते रहे हैं कि साक्षरता परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आपने ही, इसी सरकार ने लगातार ऐसे 2006 से जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ के आधार पर, बाद में जब सवाल खड़े होने लगे तो इसी सरकार ने इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा और दक्षता परीक्षा ले रखी है और लेकर उसने प्रमाण पत्र भी दिया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का प्रमाण पत्र उनके पास है कि आप एक दक्ष शिक्षक। दक्षता परीक्षा का क्या मतलब हुआ कि जब उसका सर्टिफिकेट मिल गया दक्षता परीक्षा का कि आप उत्तीर्ण हुए, मतलब आप दक्ष हैं। पात्रता परीक्षा ली गई, उसका सर्टिफिकेट मिल गया कि आप उत्तीर्ण हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि आप सक्षम हैं, शिक्षक के लायक हैं। अब उसके बाद फिर परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं था। इस लड़ाई को तो बार बार हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार में हम लोग सदन में भी और महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक में भी इस सवाल को उठाए थे और बाद में मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के विभिन्न घटक दल के नेताओं के साथ बुलाकर बात भी किया था। हम भी उस वार्ता में थे और बात करने के क्रम में हमने प्रमुखता से, मजबूती से इस बात को भी रखा था। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम आपके बात से सहमत हैं, लेकिन कल कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो जाए कि एक तरफ हम नियोजित शिक्षक को ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दें और दूसरी ओर हम बीपीएससी से एग्जाम लेकर राज्यकर्मी के दर्जा देते हुए शिक्षक को बहाल कर रहे हैं। तो कल कोर्ट में लीगल सवाल भी खड़ा हो सकता है। इसलिए सामान्य परीक्षा, मामूली परीक्षा हम लेंगे और सबको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन चूंकि उसके साथ साथ जो 3 जिला के ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात की गई है, यह बिल्कुल गलत है। इतने दिनों से 17, 18, 20 वर्षों से जो शिक्षक जहां व्यवस्थित होकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अब उनको अगर 3 जिले के ऑप्शन के साथ अगर राज्यकर्मी का दर्जा देने पर उनको जगह बदला जाएगा तो बिल्कुल अव्यवस्थित करने की बात होगी। और ये बिहार में तो ये पिछले दिनों का इतिहास गवाह है बिहार का कि माध्यमिक शिक्षकों का 94-95 में मास ट्रांसफर हुआ था। उस समय जो माध्यमिक शिक्षा बेपटरी पर हुई सो आज तक पटरी पर नहीं आई। इसलिए हम लोग शिक्षा मंत्री से, उप मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण जो पहले भी नियमावली में समाहित थी उसी को रहने दिया जाए। आप 3 जिले के ऑप्शन के साथ स्थानांतरण की बात न करें। ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात थी कि 3 बार में जो शिक्षक नहीं उत्तीर्ण होंगे उनको हटाए जाने की बात की जा रही थी, जिसकी अनुशंसा विभाग ने कर भी दिए कमेटी बनाकर। उसका भी विरोध हुआ था, उसको भी सरकार ने स्वीकार किया कि हम किसी को हटाने नहीं जा रहे हैं। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ख़त्म करने की बात, समाप्त करने की बात हम लोगों ने की थी कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए, तो सरकार ने अब दोनों व्यवस्था कर दी है। 3 जिले के ऑप्शन के साथ स्थानांतरण की बात की जो सरकार कर रही है, इस पर भी हम लोग दबाव बनाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको ऐच्छिक स्थानांतरण में परिवर्तित करेगा। नहीं तो फिर
अगर नहीं करेगी सरकार तो बिहार जिस सोच के तहत राज्य सरकार ये सारे नियुक्तियों के कदम और शैक्षणिक सुधार के कदम जो विभाग के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका कोई फलाफल नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि जो शिक्षक पारिवारिक रूप से सही नहीं रहेगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, जहाँ इतने दिनों से व्यवस्थित है उसको अब कोई सासाराम में काम कर रहा है और उसको भेज दिया जाए सहरसा, कितना व्यवस्थित रह पाएगा, कितना मानसिक रूप से वह संतुलित रह पाएगा कि वह शैक्षणिक कार्य को सही ढंग से कर सके। इसलिए हम लोग सरकार पर इन बातों के साथ दबाव मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप ऐच्छिक का स्थानांतरण ही लाइए, ये 3 जिले के ऑप्शन को समाप्त कीजिए। शिक्षा मंत्री के आश्वासन मिला कि अब ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने से क्यों डर रहे हैं? देने से अब डर नहीं रहे, हमको नहीं लगता है कि शिक्षक कहीं डर रहे होंगे, हमको नहीं लगता है कि ऐसा, क्योंकि जैसा सुनने में आता है, हमको तो एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन शिक्षक लोग भर भी रहे हैं। डर का एक ही कारण अभी बन रहा है कि हमको 3 जिलों के ऑप्शन के साथ फॉर्म भरेंगे तो हम बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएंगे, ये डर शिक्षकों के मन में जरूर है। शिक्षकों के आंदोलन में अब एक मामला है कि वो गुट में बटे हुए हैं। कुछ गुट कह रहे हैं कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है उन्होंने आश्वासन दिया है वो हमारे पक्ष में काम करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अभी बहला फुसला रहे हैं। हमारे आंदोलन जो बिहार के डिप्टी सीएम है उन्होंने आश्वासन दिया है वो हमारे पक्ष में काम करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें अभी बहला फुसला रहे हैं, हमारे आंदोलन को धीमा कर रहे हैं। वही बताएंगे इस पर, हम इस पर क्या अपना मंतव्य दें, क्योंकि जब शिक्षक बात करने गए थे, शिक्षक को किस रूप में आश्वासन दिए हैं, किन मुद्दों पर आश्वासन दिए हैं, और उसके तहत शिक्षक अगर 2 भाग में बटे हुए हैं तो सही माने में वही में बटने से आंदोलन सफल हो पाएगा उन लोगों का? नहीं, ये तो नहीं होगा, बटने पर सफल कहीं कैसे होगा, स्वाभाविक है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसमें कहीं बटने की बात होगी। शिक्षक सब एकजुट हैं सांगठनिक स्तर पर और एकजुट रहेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे सीपीआई के एमएलसी संजय सिंह। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।